देवयानी जी, क्या चाहिए आपको? बेटा कुछ नहीं चाहिए, कोई छोटी सी चीज साधारण सी, जैसे जैसे ये पेंडेंट। लेकिन ये लॉकेट तो रुद्र गौरी के लिए लेके आया था। अरे तू रुद्र गौरी के लिए कई सारे तोहफे खरीद सकता है, पर इस वक्त कुछ नहीं खरीद सकता ना, तो मैंने सोचा आपका काम थोड़ा सा हल्का कर दूं। क्यों बेटा? गौरी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये पेंडेंट मैं अभी लेके जाऊं? माँ जी आप क्या कह रही हैं? अरे रेवती बेटा, अब चुप भी करो। अब हम एक ही परिवार के हैं, शर्माने की क्या बात है। मत उतारना पेंडेंट। गौरी, मैं दूसरा ला दूंगा। नहीं रुद्र, वैसे भी हमारी जिंदगी में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, तो दे देने दो ये पेंडेंट। जब तुम अपनी बहन रेखी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो, तो इतना भी नहीं कर सकती। तू जानती है ये पेंडेंट मैंने तेरे लिए क्यों लिया? क्योंकि जिस दिन हम पहली बार उस नाव में मिले थे, तेरी आंखें ठीक इस पेंडेंट की तरह चमक रही थी। भगवान करे तुम्हें इससे भी महंगे तोहफे मिले। चलिए चलिए जल्दी, अब चलते हैं। सब कैसे कर पा रहे हैं? पगली, मैं ये सब कुछ तेरी मुस्कुराहट के लिए तो कर रहा हूं। तू यूं रोएगी तो मैंने जो भी कुछ किया वो सब बेकार जाएगा। इसलिए हंस दे। चल हंस हंस। भगवान कुछ भी कर,
माँ जी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी सास को सिखाओगी? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, पर आपका यूं हार मांगना बहुत अजीब लगा। माँ जी, ये हार भैया भाभी के लिए लाए हैं। आपसे एक विनती है कि ये हार वापस कर दीजिए। और अब तो ये मेरा हो गया, मैं भला क्यों वापस दूंगी? माँ जी, मेरे खातिर ना सही, पर राम के खातिर प्लीज इसे वापस कर दीजिए माँ जी। तो तुम छीनोगी इसे? हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो। नहीं माँ जी, मैं तो हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, ये हार मुझे दे दीजिए। माँ जी प्लीज दे दीजिए। हे भगवान, राम! क्या हुआ माँ, क्या हुआ? देखो ना कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे सास के गले से बहू पेंडेंट छीन रही है। हाँ, रुद्र ने बड़े प्यार से ये पेंडेंट मुझे दिया था, ये मानती नहीं है, कह रही है मुझे चाहिए पेंडेंट। मैंने कितना समझाया कि मैं कुछ दिनों तक ये पेंडेंट नहीं पहनूंगी ना तो बहुत बुरा मान जाएगा रुद्र, पर मानती नहीं, कहती है अब भी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे दिया है पेंडेंट, कह रही है अभी दो अभी दो, अभी छीनने लगी। पता है, छीना तो मेरा तो दम घुट गया। राम, हे भगवान! रेवती, ये क्या बचपन है? व्हाट इज दिस? राम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माँ जी झूठ बोल रही हैं। मेरी बात झूठ नहीं बोलती, समझे? अगर इस घर में रहना तो माँ की इज्जत करना सीखो। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। तुम भी ना, माँ तुम आराम करो और मैं काम कर रहा हूँ। ये सब बंद करो, डिस्टर्ब होता हूँ मैं। देखा, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कभी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह करता है तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सच तो ये है कि वो किसी और से प्यार करता है। हम किसी और से प्यार करते हैं? क्या ये सच है राम? अब क्या हुआ? क्या ये सच है कि आप किसी और से प्यार करते हैं? तुमसे मैंने कहा था ना, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, परेशान मत करना। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या ये सच है या नहीं। मैं बिजी हूँ इस वक्त। आपको बताना होगा राम कि आखिर सच क्या है। राम, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये मेरा हक है कि आपकी जिंदगी के बारे में हर चीज जानूं। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं राम? मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास इन सब बातों के लिए भी वक्त नहीं है। जाओ ना यहाँ से। आपको मुझे बताना ही होगा राम कि आखिर सच क्या है। क्या आप सच में किसी और से प्यार करते हैं? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और करता रहूंगा। और कुछ? कौन है वो? बताइए मुझे, कौन है वो राम? कौन है वो औरत जो एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी है? क्या मैं उसे जानती हूँ? कौन है जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करके रखी है? कौन है वो बच्चलन औरत? उसे इस नाम से बुलाने की जरूरत फिर कभी मत करना। रुद्र, तुमने मंदिर में जवाब नहीं दिया कि गहने खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मंदिर में झूठ नहीं बोलना चाहते थे इसलिए?
गौरी तू पागल है क्या? वो मैं एक्चुअली जो आगे इंतजाम कर रहे हैं ना उनके बारे में सोच रहा था। ठीक है, लेकिन अब तो बता सकते हो कि पैसे कहाँ से आए? ये तुम्हारा कमीशन, अगली बार और ज्यादा मिलेगा। अगली बारी कभी होगा नहीं, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने किया। मैं ये सब नहीं करूंगा। गाड़ियां नहीं दी थी मैंने गिरवी, तो वहां से लोन हो गया हमारा बैंक से। लेकिन रुद्र, तुमने तो कहा था कि पैसे कल मिलेंगे, फिर एक दिन पहले कैसे मिल गए? क्योंकि मैं गया था उस बैंक मैनेजर के पास और उससे मैंने कहा कि प्लीज मुझे थोड़ी जल्दी है, तो वो मान गया। अच्छा आदमी था वो। अच्छा, गौरी चल मेरे साथ, मैं तुझे को दिखाना चाहता हूँ। क्या? चल ना। अरे वाह, इतना सारा काम पड़ा है घर में और यहाँ आराम से बैठी हो तुम। क्या हुआ? अरे ये सुजन कैसी? क्या हुआ? कल रात तुम दोनों के कमरे से झगड़ने की आवाज आ रही थी। कहीं राम ने? अच्छी पत्नी तो तुम बनने से रही। अरे कम से कम मेरे बेटी को इतना तंग तो मत करो कि वो गुस्से से पागल हो जाए। पहले ही उसके दिल पर बहुत बोझ है, अब तुम उसकी जिंदगी का बोझ और नहीं बढ़ाना। अब बस करो रोना धोना, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। हाँ बेटा, अपनी तरफ से इसे समझा देना। अरे मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने कहीं नीचा ना दिखाया हमें। देख रहे कैसे मुंह लटका के बैठी है। बोल तैयार हो जाए जल्दी से, जल्दी। हाँ मुझे माफ कर दो रेवती, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। राम, मुझे तो किस बात का नहीं है कि आपने मुझ पर हाथ उठाया, पर आपने जो कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों राम, क्यों कहा आपने ऐसा? क्या मुझ में कुछ कमी है जो मैं आपको पसंद नहीं हूं? हाँ राम? माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। गौरी बेटा, वो केटरर्स का फोन आया था तुम्हारे लिए। शायद उसी का फोन आया होगा। रुद्र एक मिनट। माँ। हेलो। नमस्ते मैम, मैं सहयोग बैंक से एक शर्मा बोल रहा हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने जिस लोन के लिए हमारे बैंक में अप्लाई किया था वो हेड ऑफिस से रिजेक्ट हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की मैम, बट आई एम वेरी सॉरी, अब आपका लोन पास नहीं हो सकता। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ही तो कल रुद्र को पैसे दे दिए थे ना? मैंने पैसे दिए? मैम मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि रिजेक्शन पेपर कल ही मेरे पास आए। तो आई एम सो सॉरी मैम। गाड़ियां नहीं दी थी मैंने गिरवी,
गिरवी रखने की थी ना गाड़ियाँ, तो वहां से लोन हो गया हमारा बैंक से। लेकिन रुद्र, तुमने तो कहा था कि पैसे कल मिलेंगे, फिर एक दिन पहले कैसे मिल गए? क्योंकि मैं गया था उस बैंक मैनेजर के पास और उससे मैंने कहा कि प्लीज मुझे थोड़ी जल्दी है, तो मान गया। अच्छा आदमी था वो। रुद्र, तुमने तो कहा था कि नए गहने खरीदने के लिए तुम्हें बैंक से कल पैसे मिल गए थे, लेकिन बैंक ने तो लोन कैंसिल कर दिया। लोन कैंसिल हो गया? फिर ये पैसे कहाँ से आए रुद्र? ये क्या कह रही है बेटा? तू बताता क्यों नहीं कि इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अरे माँ, तू तो कुछ भी बोल रही है। वो मेरा दोस्त है पुराना, मैंने उससे लोन लिया था। ये दोस्त कौन है? मेरा दोस्त है दादू, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वैसे भी मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ ना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बेटा उस दोस्त को पैसे कैसे लौटाएंगे? हाँ, अभी ये लोन भी रद्द हो गया बैंक का। ठीक है, अगर बैंक का लोन नहीं हुआ तो ठीक है ना, संभाल लेंगे, मैं मैनेज कर लूंगा। मेरे पास अभी भी 2 गाड़ियां हैं अपनी खुद की ना, तो वो मैं बेच दूंगा, इसमें क्या है। रुद्र, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम उन 2 गाड़ियों को भी बेच दोगे तो तुम्हारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। पूरी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा रुद्र। हाँ, तो रुद्र, उन गाड़ियों को बेच के क्या मिलेगा? वैसे भी पुरानी गाड़ियां हैं, जल्दबाजी में बेचेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 2-3 लाख रुपए, और क्या? और नए खर्चे मिलाकर 10 से 12 लाख का खर्चा बनता है। कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? माँ जी, देवयानी जी मिली थी मार्केट में। उन्होंने कहा कि कल उनके करीब 200 रिश्तेदार आ रहे हैं और उन सबके ठहरने का इंतजाम हमें करना है। वो कह रही थी कि इंतजाम किसी अच्छी से अच्छी होटल में होना चाहिए, कम से कम 3 स्टार होटल हो। हे भगवान, 3-4 लाख तो इसी में खत्म हो जाएंगे। इतने पैसे आएंगे कहाँ से, वो भी कल तक? नहीं, मुझे लगता है अब हमें राम से बात कर लेनी चाहिए, है ना? मुझे तो वो समझदार लगता है। क्या पता उसे तो कुछ पता भी ना। एक मिनट, राम से कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे हम खुद निभाएंगे। ओके? हेलो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तो तुमने कहा था कि ये काम दोबारा नहीं करोगे। एक बार सोच लो, एक बहुत बढ़िया डील है, 1 दिन का काम है और सीधे 10 लाख मिलेंगे। क्यों, क्या कहते हो? हाँ कह दो तो कल ही तुम्हारे हाथ में 10 लाख कैश होंगे। सोच लो, 10 लाख।